नमस्कार, मैं त्रिपुरारी मिश्रा। आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज। देवभूमि न्यूज पहुंचा है विजिलेंस ऑफिस पे और मामला सबको पता है कि मामला क्या है। ऐसे 5 गुना अधिक की संपत्ति मामले में आईएएस रामविलास पहुंचे थे हाईकोर्ट, जहां पे हाईकोर्ट का सीधे पे ये कहना था कि आप पहले विजिलेंस में जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं, उसके बाद हम जो गिरफ्तारी है उस पर हम कुछ कह सकते हैं। तो मामला क्या कुछ है, क्योंकि जो उनके वकील हैं, जो इनके वकील इस मामले को देख रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, जिस प्रकार से जो ये बताया जा रहा है कि 500 गुना से ज़्यादा संपत्ति, खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 4 ठिकानों पे छापा भी पड़ा था और अपनी गिरफ्तारी को लेकर वो हाईकोर्ट गए थे, जहाँ पे हाईकोर्ट का ये कहना था कि पहले अपनी रिपोर्ट आप दर्ज कराएं, उसके बाद हम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं कोर्ट का भी इशारा ये है कि नहीं, गिरफ्तार किया जाए। तो क्या कुछ मामला है, फिर कैसे आप, क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो आप अच्छे से बता सकते हैं कैसे क्या कुछ चल रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 547 गुना जो अमाउंट है वो क्या है। वो है इनकी एफआईआर में 46 लाख के सापेक्ष 4.67 करोड़, ना कि इसको, हालांकि 547 गुना बहुत ज्यादा अच्छा लगा। दूसरी बात, जहाँ पे बोला माननीय उच्च न्यायालय ने इनको संकेत दिए, नहीं, माननीय उच्च न्यायालय के बहुत ही क्रिटिकल जो है इंस्ट्रक्शंस थे कि सबसे पहले, चूंकि इनके एफआईआर में अभी इनके बयान दर्ज नहीं हुए थे, किसी कारणों से इनके व्यक्तिगत कारण भी थे, बयान दर्ज नहीं हुए थे, वो बयानों का दर्ज कराना अति आवश्यक था। इसीलिए कोर्ट ने निर्देशित करते हुए विजिलेंस को बोला है कि इनके बयान दर्ज कराएं और उसी मार्गदर्शन और उसी निर्देश को के अनुपालन में हम लोग आज यहाँ पर विजिलेंस में ऑफिस में पहुंचे और अपने जरूरी दस्तावेज और अपने बयान दर्ज करवा रहे हैं। तो सर, ये भी देखा जाता है कि अगर वो कोर्ट भी गए थे और कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही है कि जो प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में जो छापे पड़े थे और उत्तराखंड में छापे पड़े थे, वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं उनके नाम से है। बट उनका ये कहना है कि मेरी पुश्तैनी जमीन है, मेरी बेटी अमेरिका में पढ़ती है, बहुत सारी उन्होंने बहुत सारी बातें रखी। लेकिन जो जांच चल रही है, कहीं ना कहीं उसमें ये भी सामने आ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स उनको देना चाहिए, जिसके भाई ये डॉक्यूमेंट्स ये जमीन इनके नाम से है कि नहीं है, वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं दिखा पा रहे हैं वो, जिसको लेके मतलब विजिलेंस में जब वो हाई कोर्ट गए थे तो सीधे से अभी यहाँ पे अंदर वो उनसे पूछताछ हो रही है। तो सर, इसमें क्या लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं गिरफ्तारी कल हो सकती है? जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है, और आपके एक सवाल का जब मैं बहुत उत्तर देना चाहूंगा, यहाँ पर जब ये विजिलेंस के लिए, संस्तुति के लिए मैटर आया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय में एक समिति गठन करी है। उस समिति का जो गठन करने का जो आशय था, वो ये था कि इनकी विजिलेंस जांच की जाए कि नहीं की जाए। तो इनसे इन्हें 15 दिन का समय दिया गया, जिसमें इन्होंने पहुंचे, अपनी बात को रखा और उसके बाद इन्होंने कहा मुझे 15 दिन का समय चाहिए कि ताकि मैं जरूरी दस्तावेज, चूंकि मैं मेरे लखनऊ से लेके आऊंगा, जितने समय में अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके आते तब तक उस समिति को विलोपित कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। तो दूसरी बात, जब विजिलेंस टीम ने आपको इनको आने के लिए बोला है कि अपने बयान दर्ज कराने के लिए, तो चूंकि उस समय इनके पास काफी सारे विभाग थे, उन विभागों में आवश्यक कार्य हेतु इनको कहीं बार कहीं इधर से उधर जाना पड़ता था और उसकी सूचना इन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट को पत्राचार के माध्यम से, पत्रांक संख्या के माध्यम से दी गई है। तो ये कहना कि हम एब्सकॉन्ड हो रहे थे तो ये गलत होगा। हाँ, माननीय न्यायालय ने भी इस चीज का कॉग्निजेंस लिया और उनके समक्ष भी हमने अपनी इसी बात को रखा। जहां तक गिरफ्तारी की बात है, आरोप सिद्ध होने पर निश्चित रूप से गिरफ्तारी होने की संभावना है, जांच में सहयोग न करने पर गिरफ्तारी की संभावना है, और अगर संतुष्टिपूर्वक अगर कोई इनको जवाब नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से गिरफ्तारी की संभावना है, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। क्योंकि अभी ये रिटायर भी होने वाले हैं 9 दिन में, 9 दिन बाद रिटायर होने वाले हैं, तो शायद 30 तारीख को उनका रिटायरमेंट है जी। तो अगर गिरफ्तारी सर हो जाती है, क्योंकि आप उनके लॉयर हैं, तो आपकी तरफ से क्या कुछ कोशिश रहेगा? जी, अगर गिरफ्तारी हो जाती तो निश्चित रूप से हम लोग सबसे पहले बेल के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, जो ये विजिलेंस की जो जांच हुई है, अगर आप देखें इसका आधार क्या था, इसका आधार हुआ था एक व्यक्ति की शिकायत, जो उस व्यक्ति की शिकायत, जो व्यक्ति खुद एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, जिसके उत्तर प्रदेश में 10 से 15 मुकदमे दर्ज हैं, जो महिला आयोग का ऑर्डर नहीं मानता है, जिसकी सीबीसीआईडी जांच होने को जो संस्तुति की जा चुकी है, जिसको ओबीसी कमीशन ने जांच में भेजा, जिसका जो अपने आप को पत्रकार कहता है और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जिसको सेंश्योर किया है, जो हमारे माननीय देहरादून न्यायालय में डिफामेशन सूट में कई बार उसको बुलाया जा चुका है, मगर बेलेबल वारंट उसके खिलाफ इश्यू हो जाने के बाद भी वो माननीय न्यायालय के सम्मुख उपस्थित नहीं हो पा रहा है। उस व्यक्ति जिसकी इंटेग्रिटी बहुत डाउटफुल है, आप उसकी शिकायत के आधार पर, क्योंकि एक पर्सनल वेंडिटा है, यहाँ पर आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं है, यहाँ पर है शिकायतकर्ता द्वारा इनके साथ अपना व्यक्तिगत जो है द्वेषपूर्ण भाव है इनके साथ। और सर, इसमें मामला ये भी आया है कि जो विजिलेंस कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे जी, इन्हें बार बार बुलाया जा रहा था, ये आ नहीं रहे थे,
जांच से भाग रहे थे, जिसके बाद ये सहयोग न देके हाई कोर्ट गए थे। विजिलेंस का ये कहना है कि जब इन्हें बुलाया जा रहा था इनको हम टाइम भी दे रहे थे, आ नहीं पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जांच से भागना, कहीं ना कहीं हाई कोर्ट पे जाके अपने जो वारंट है उसको रुकवाना, तो सर कहीं ना कहीं तो सख्त घेरे में जाता है कुछ ना कुछ बातें। जी, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कोर्ट में हमारे जाने का उद्देश्य क्या। कोर्ट में हम लोग जो गए हैं, हम लोग स्टे ऑफ अरेस्ट के लिए गए। स्टे ऑफ अरेस्ट के पीछे जाने का कारण था कि जिस तरीके का एक मीडिया ट्रायल बन गया, 547 गुना, 547 गुना, लेकिन कोई अमाउंट नहीं बता रहा। अमाउंट अगर आप देखें तो वो 5 समथिंग करोड़ रुपए का अमाउंट है, 46 लाख के सापेक्ष। आपकी बात सही है। जो छापे पड़े हैं, जो ये भी पता चला है कि जहाँ छापे पड़े हैं, जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन्हीं के नाम से है। नहीं, इनमें इनकी पत्नी है जो कि कार्यरत महिला है, प्रबंधक है एक स्कूल की, इनकी बेटी जो एक अच्छा अमाउंट अर्न करती है, कैलिफोर्निया में पैरालीगल लॉयर है, बेटा इनका लॉयर है, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज में इनकी पैतृक संपत्ति के एफिडेविट्स हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी दस्तावेज, हाँ, जो इनके नाम से जो दस्तावेज है, जो इनके नाम से है, निश्चित रूप से इनके पास उनका संतोषजनक आंसर है। मैं आपको इससे ज्यादा और क्या बात बोल सकता हूँ। मेरे पास तो वो डॉक्यूमेंट में भी है जहाँ पे रामविलास यादव जी ने बैंक से लोन भी ले रखा है प्रॉपर्टी के लिए, चूंकि उन डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया गया। जी, तो ये हमारे साथ वकील सर थे। सर, आपको बात करने के लिए धन्यवाद।